Hello everyone, welcome you all to my channel Exam Expert। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज उसी सिलसिले में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसा समझिए कि बहुत बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में और इस बार भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, तो आप प्लीज़ उसे करके जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आज मैं एक चैप्टर का देने वाली हूँ और मैं इसी तरीके से अपलोड करूँगी। बीच में कुछ काम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। I'm extremely sorry for that, but I will do it. So please subscribe my channel, so आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे कि जब नेक्स्ट वीडियो आए। तो चलिए चलते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो लाइट के रिफ्रैक्शन चैप्टर पे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हेडिंग में मैंने लिखा है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में बहुत बार आ चुके हैं, तो आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं, पर अगर आपका फिजिक्स वीक है तो आप इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट करके कर सकते हैं और सारे को थोड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप का फिजिक्स अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि बस पासिंग मार्क्स लाने से ही होगा, तो आप ये सब कर सकते हैं। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ड्रॉ अ डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the optical center and the focal point, that is focus। एंड ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि 2017, 2019, 2020 एंड 2023 में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार भी आ सकता है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर ले अच्छे तरीके से। मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आएगा ही, क्योंकि मैं तो सीबीएसई के एग्ज़ाम पेपर सेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी बता सकती हूँ कि इसके आने की संभावना है। तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। मैं इसका आंसर भी बता दे रही हूँ आपको। ये डायग्राम है और ये डायग्राम जब आप करेंगे तो आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है और जो भी यहाँ पे रे है आप देख पा रहे हैं कि ये जो रे है ये वर्चुअल रेज ड्रॉ किए हुए, ब्रोकन लाइन से किए हुए, तो आप भी वैसा ही करेंगे। तो ये जो बैक साइड में लाइट रे जा रहे हैं, तो ये सारे लाइट रेज जो है वो भी ब्रोकन लाइन से किए हुए हैं, तो आप भी ऐसा ही करेंगे। ये पार्ट और ये पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, आप एक डायरेक्शन यहाँ भी डाल दीजिए सेफ्टी के लिए, तो अच्छा है। और इस रे में एक चलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो अगर हम दो डालें तो अच्छा है। और इसी रे को पीछे प्रोड्यूस किया गया हुआ है, तो जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है या वर्चुअल रेज होता है, उसी से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो आप भी वैसा ही करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा, अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस है स्नेल्स लॉ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है 2012, 2015 और भी कई बार आ चुके हैं। लेकिन सारे सेट्स में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। तो
ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह। और ये उसका बेस करके जो क्वेश्चंस होता है ना, फॉर्मूला एन इज इक्वल टू सी बाई वी, या फिर एन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, तो उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसका क्वेश्चंस देख लेंगे। मैं यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस है उसी का मैं आंसर बता दे रही हूँ। और जैसे पहला में तो स्टेटमेंट लिखना है, उसमें कुछ है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बता दे रही हूँ, मैं आपके लिए करके रखी हूँ। आप देख के जरूर जाइएगा, अगर आ जाए तो मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर्स ह्यूमन आई एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह के भी क्वेश्चंस देने वाली हूँ। और ये आपका आंसर्स है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ diffraction is a constant for the light of a given color and for a given pair of media। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, क्योंकि जब हम लोग मीडियम का पेयर चेंज करते हैं तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर आप कलर भी चेंज करते हैं लाइट की, तो उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप भी जरूर लिखेंगे इसको। और यहाँ पे आपका ये प्रूफ करने के लिए है कि 1 होता है, तो वो दिया हुआ है। फिर आपका सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम दिया हुआ है कि 4/5 होता है ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो फिर उसका निकाल लेंगे हम लोग। और फिर दूसरे का उसके रिस्पेक्ट में क्या मीन्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 4/5। व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो आप कर दे सकते हैं इस तरीके से। 1/वो हो जाता है, तो 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1.25 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक जो आप देख पा रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर है। इसमें डेटा दिया रहेगा आपको। जैसे यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 दिया हुआ है फोकल लेंथ। कैलकुलेट द डिस्टेंस so the object we placed from the lens so that it forms an image at 60। तो यहाँ पे आपका v दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है, और आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना। ठीक है, और ये 2 बार आ चुका है। और देखिए सेम डेटा से क्वेश्चन तो आता नहीं, बहुत बार डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आपको रहेगा ही एग्जाम में। तो आप प्लीज उसको देख के जाइए, आप कर पाएंगे। मैं बता दे रही हूँ ये कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वैल्यूज लिख लेने हैं। और फिर लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे माइनस साइन होगा, लगाना है। और फिर जैसे आपको u निकालना है, तो u को सब्जेक्ट बना लेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। और फिर 1/u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। मतलब u को इधर ले आ रहे हैं हम लोग, f को इधर ले जा रहे हैं। मतलब दोनों का पोजीशन जो है ना, इसका इंटरचेंज कर दे रही है दोनों का, बस हो जा रहा है, ये वाला आ जा रहा है। और आप अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लगा दे रहे हैं, एलसीएम ले ले रहे हैं, तो 60 आ जा रहा है। तो 1 माइनस 2 एंड 2 इज ग्रेटर, तो दैट्स वाई -1/60 u इज इक्वल टू -60। और आपको पता भी है कि u की वैल्यू जो है -60 ही माइनस में आता है, तो इसीलिए माइनस आया है। दैट मीन्स आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे सर्दी लगी है, तो थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी और मुझे भी दिक्कत हो रही, इसलिए मैं नहीं वीडियो शूट कर पा रही थी। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी 60 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो लेंस के लिए होता है ना, विदाउट माइनस साइन होता है, m इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू आपका यहाँ पे
एक चीज जो है ना, यू आया 60 और आपका भी 60 है, ठीक है। वो 30 तो आपका फोकल लेंथ है, तो आपका 60/60, ऐसे भी 30 अगर फोकल लेंथ है तो अगर ट्वाइस द फोकल लेंथ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो दूसरे साइड ट्वाइस द फोकल लेंथ पे ही तो इमेज फॉर्म होता है, थ्योरेटिकली तो आप लोग जानते ही हैं। तो 60/60 दैट मीन्स वहाँ पे कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि सेम साइज इमेज फॉर्म होता है। तो आप डेटा से समझ भी जाएंगे कि आंसर क्या होता है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर देखिए कि थ्योरेटिकली जो आप कर रहे हैं वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपका फोकल लेंथ दिया है 30 और आपका आंसर आ रहा है 60 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपको ये देखना है कि फोकल लेंथ ये है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इमेज फॉर्म हो रहा है 60 पे, दैट मीन्स ट्वाइस द फोकल लेंथ पे वो इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अगर इमेज 2f पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 2f पे ही होगा। तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको आंसर राइट है या रॉन्ग है बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आपको अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से चेक करना है कि आपने जो किया वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे तो कोई होगा नहीं बताने वाला कि आप रॉन्ग कर रहे हो ना राइट कर रहे हो। तो आप प्लीज ऐसा करेंगे कि उसे चेक करेंगे, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे आप ड्रॉ भी करके देख सकते हैं एक रफ डायग्राम, जो पोजीशन जो दिखा हुआ है तो उसे क्या आना चाहिए और आपने जो किया। क्योंकि होता क्या है ना कि एग्जाम में थोड़े आप टेंस्ड रहते हो, थोड़े जल्दी में होते हो, तो आप क्या करते हो ना, रॉन्ग कैलकुलेशन कर डालते हो। जब आप रॉन्ग कैलकुलेशन करते हो तो आंसर रॉन्ग आ जाता है और वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप अगर थ्योरेटिकली उसे चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलत किया और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगा फुल मार्क्स लाने का। जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं जरूर फुल मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो आप प्लीज ये 3 टाइप्स क्वेश्चंस जो मैंने आज डिस्कस किया है उसको अच्छे से करेंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। और आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ। जब आपका एग्ज़ाम 25 को हो जाएगा तो आप बताइएगा, और उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियो आपको मिल पाए, राइट टाइम पे मिल पाए, क्योंकि अब टाइम नहीं है एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए और एग्ज़ाम में अच्छा करते रहिए, यही मेरी दुआ है, यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम एक्सपर्ट and enjoy learning with me. Thank you so much.